ओके, तो शुरू करते हैं हम अपना कोटेक्स रिवायती हरी कोटेक्स। देखते हैं क्या होता है क्या। कौन है ये, कौन है यूरो यूएसडी? हम यहाँ से बाई के लिए जाएंगे। यूएसडी जेपीवाई की तरफ जेपीवाई फिर ट्रेड लेनी थी कोई अभी? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं ले। अच्छा, ये कौन है? कैट जेपीवाई पे, कैट जेपीवाई पे हम नेक्स्ट डाउन आते हैं मार्जिन, सेफ्टी ऑफ मार्जिन पे। मार्जिन दिया ही नहीं इसने। हाँ, देगा देगा, टेंशन ना ले ले। लें यहाँ से। कैट कौन आ रहा, कौन इस टाइम कौन आ रहा है? जो हमारा पहला ट्रेड है, क्या बात है। मतलब अभी आप लोगों ने लिया होगा या नहीं लिया होगा, लेकिन डीप डील हो गया हमारा पहला ट्रेड। तो हमारा पहला ट्रेड बढ़िया से विन हो गया। अभी ये नया चीज है, मतलब ये चीज पुराने बंदों को भी पता नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये लिमिट का 3x है। नहीं, 2x 3x फुल बैक का होता है। नहीं 3x है मोमेंटम का। बाई नहीं। कोई मोमेंटम कुछ भी नहीं है, बस जो भी था, मतलब ये चीजें हम पढ़ेंगे आगे। ये नई चीजें हैं, नए नए, मतलब ये वो था, ये अच्छा एसएमसी, अनुमान जी, ये एसएमसी मेरी बेस्ड ट्रेड था, एसएमसी बेस्ड ट्रेड था ये। मेरी उस वाली पे ट्रेड नहीं थी, मेरी इस सॉरी, वाली पे ट्रेड थी। एसएमसी नहीं, एमएमसी। ये एमएमसी वाला है, जो कि एमएमसी बाइनरी में कोई यूज भी नहीं करता है, उसका इंसल्ट है बाइनरी में यूज करना, लेकिन फिर भी आ, हमने ट्रेड किया है उस पर और बेस्ट आ गया। जो हमारे पास डिमांड आया था, डिमांड डबल कर दिया है सिर्फ, और डबल का क्या हो गया, ये 150% डिमांड आ गया, मतलब सिंपल से चीजें हैं।
एमएमसी जो कंसेप्ट है यार, बहुत ही वर्केबल है, बहुत ज़्यादा। और ये हमारा जो डीटी कंसेप्ट है, इसके मतलब हमारा डीटी कंसेप्ट उसके साथ बहुत चीज़ें मिल रही है, तो इसलिए इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कमाल कमाल का कंसेप्ट निकलता है। वैसे एमएमसी मतलब बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत। लेकिन हम कुछ चीज़ें जो हमारे साथ हमारे डीटी के साथ रिलेटेड है वही ही हम सिर्फ यूज़ करेंगे, बाकी क्योंकि उसके साथ हमारा कोई लेना वो अक्सर में फॉरेक्स में यूज़ होते हैं, तो इसलिए। बाकी बाइनरी के लिए डीटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है आज मेरे ख्याल से। ये कौन सा है, यूरो जीबीपी में हम यहाँ से डाउन आएंगे। फॉरेक्स के लिए एमएमएस, ये मुझे पता नहीं है क्या है एमएमएस। ये फिर राणा की तरह कंसेप्ट है। हाँ, एमएमसी, एमएमसी। ये अब सही है। मैंने सोचा कि राणा वाला कंसेप्ट है, ये एमएमएस कोई नया। यार राणा की मैं वीडियो देखता हूँ टिकटॉक पे, राणा तो ऐसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन खैर मतलब राणा, मैं तो उसके साथ मतलब बड़ा खुल के मजाक कर रहा था, गपशप कर रहा था, लेकिन राणा उम्रों का बंदा है। उम्रों का मतलब उम्र वाला बंदा है, बड़ा बंदा है मतलब। मैंने तो अभी उसको देखा। मैं तो उसको मतलब कम उम्र वाला वो समझ रहा था उसके, इसलिए उसके साथ बड़ा खुल के मैं गपशप करता था। लेकिन राणा तो राणा है, बड़े उम्र का बंदा है। मैंने क्या बोला था गोल्ड का, लेकिन अभी भी जो मूवमेंट आता है यहाँ पे वो अभी भी नहीं है, मतलब यहाँ से सही न्यूज की तरफ ऐसे निकलता है। नवीद खान, माइक, जो अपने सीक्रेट्स बातें करते हो, माइक बंद करके किया करो। Sorry for gold showdown, Rogers. डाउन आएगा या क्या करेगा, मतलब मेरा यहाँ से जो ब्रेकआउट का कंसेप्ट है ना, ये भी उसका है, एमएमसी का है, एमएमएस का है। चलो मतलब हमारा पहला ट्रेड विन है। अभी कितने बजे हैं, हाँ अभी न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में देखो, मार्केट अभी कैसे भागता है। ये वाला जो कंसेप्ट नहीं है यार, मान लिया फॉरेक्स में सिर्फ एमएमसी, सॉरी एमएमएस करते हैं या फिर डीडी भी करते नहीं हो यूज? डीटी, डीटी, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो स्कैल्पिंग के लिए डीटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। देखो वॉल्यूम को देखो, सिर्फ हर तरफ वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये किस चीज का वॉल्यूम है, ये न्यूयॉर्क का वॉल्यूम। अंग्रेज अभी उठ गए हैं, अभी मार्केट में वो घुस गए हैं, तो मतलब ओवरऑल वो भी साथ में देखते हैं। मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो डीटी है वो एमएमसी के बहुत से चीजों से मिलती जुलती है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। यूएसडी से हम फिर वहां से आएंगे। जीबीपी में मेरा बिल्कुल
करने को दिल नहीं करता है, लेकिन और बाद में ट्रेड करेंगे फिलहाल। ओके, जीबीपी आ रहा है, हम क्लोजिंग को देखते हैं। जीबीपी में देखो, याद रखो, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, सेफ्टी ऑफ मार्जिन का वेट करना है, क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत गंदा होता है, लास्ट सेकंड्स में वो कुछ कर देता है। लेकिन अभी भी हम क्लोजिंग को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। अभी तो ये ब्रेक कर रहा है, तो मतलब बात ही खत्म हो गई। किया है, फिर रिवर्सल दिया है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। क्लोजिंग अच्छे से करता तो यूरो यूएसडी पे हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, जीके से ठीक हो? और हाँ, ठीक ठाक, बढ़िया। आप हेलो, हाँ, आ रही है आपकी आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आप कहते हैं कि मार्जिन का वेट करें तो क्या? सर जी, आप कह रहे हैं कि मार्जिन का वेट करें तो मार्जिन का मतलब कहेंगे तो कितना फीसद वेट कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि मार्जिन का वेट करें, हमेशा कोशिश करें मार्जिन आप मार्जिन का देखो, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड का वेट करें, आप ऐसे जिस तरह इस यहाँ पे हमने ट्रेड लेना है, तो हम वेट करेंगे कि वो कैंडल इस लेवल से थोड़ी सी नीचे आ जाए, फिर हम वहां से अप का ट्रेड लें। फिर क्या होता है, अगर वो कैंडल क्लोजिंग भी करती है, डोजी बनती है, जो भी बनती है, वो लेवल से ऊपर ही करती है। और एयूडी जेपीवाई में हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। और यूएसडी जेपीवाई में हम यहाँ से करेंगे। यूरो यूएसडी पहुंचने वाला है।
तो हमारे पास ये 2, 3 फिलहाल हमारे पास यही 3 लेवल हैं, जिस पे हम ट्राई करेंगे। तीनों में से जो भी पहले पहुंचता है तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे। बस ये हम बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे इसको भी, हम इसको खुद बनाएंगे। अभी किसी चीज ने वर्क नहीं किया है, ऊपर से ही ट्रेड करेंगे। जब तक हमारे लेवल पे नहीं आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी वो लेवल से पहले जाता है या बाद में जाता है, वो उसका मार्केट का अपना मर्जी है। ओहो, अच्छा, AUDJPY को हम कॉल करते हैं ट्राई, लेकिन क्लोजिंग के बाद। एक्शन ले रहा है, तो
एयूडी में हम बाई के लिए जाते हैं। अब नुमान भैया हमारा लेवल पहले तब होगा जब इसके अंदर क्लोजिंग देगी कैंडल। हाँ, फिर आप कहोगे कि इसने तो थोड़ा सा ब्रेक किया है, मतलब इतना ब्रेक नहीं किया है, इतना छोटा मोटा और रिजेक्शन भी ले लिया है तो चलता है ये। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड फिलहाल तो विनिंग में जा रहा है। देखते हैं लास्ट सेकंड में कुछ ना करे, कुछ नहीं करेगा। ये हमारा सेकंड ट्रेड डीप विन। नोमान भाई जैसे 2x 3x एक लेवल पर आए और लिमिट ना आए तो फिर वहां पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? यार मैं कहता हूँ ना करो। मतलब दो कंफर्मेशन हो सिर्फ लिमिट की ना हो तो नहीं कर सकते ट्रेड? कर सकते हैं लेकिन मैं लिमिट के बगैर नहीं करता हूँ, अगर लिमिट की कंफर्मेशन ना हो। अच्छा। बाकी 2x और 3x बेस्ट पर करते हैं, लेकिन यार यूरो यूएसडी ने देखो वही मतलब एग्रेसिव टच करके डाउन आ गया है, तो हमारा लेवल इसने गायब कर दिया। मेरे लिए ये आवाम बड़ी तो हम किधर गया? एयूडी 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 में फिर से रेडी रहो, रेडी। मतलब एयूडी में हम यहाँ से इधर से यहाँ से हम डाउन के लिए आएंगे। सही हो जाए। शुरुआत विनिंग में होनी चाहिए, फिर बंदा बाद में मतलब वेट भी कर सकता है, टेंशन नहीं होता है। क्योंकि हमारा ये मतलब मुझे पता है खुद को तो मैंने खैर बहुत किया हुआ है, लेकिन आप लोगों का पता है कि एक ट्रेड अगर लॉस होता है ना, बस फिर हमसे एक सेकंड हमारे ऊपर एक साल बन जाता है। इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट हमारे लेवल पर पहुंच जाए, हम उससे पहले ही ट्रेड घुस जाते हैं मार्केट में जिससे हमारा सब कुछ बढ़ जाता है। और एयूडी जेपीवाई रिजेक्शन ज्यादा ले रहा है। अब में है, अब में देखो ये जो मूवमेंट इस तरह होता है ना, फिर उस टाइम पे सिर्फ मार्केट को देखो, तमाशा करो तमाशा। अच्छा, एयूडी में हम नेक्स्ट डाउन आते हैं।
मार्जिन के हम तमाशाई बन के नहीं रह सकते, हमारा तमाशा ना बने। बाकी बाकी खैर है। और क्या हो रहा है? अच्छा, रिवर्सल आ रहा है, हर तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए रिवर्सल। तो ये रहा आप लोगों का तीसरा ट्रेड। ठीक हो गया, 3 बैक टू बैक विन, नो सिंगल लॉस। तो फिर सवाल आता है कि मूवमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूँ, देखो USD/JPY पे भी हमारे लेवल ने वर्क किया है। बेशक जो भी हो मार्केट आपका, अभी देखो यहाँ पे मतलब सारे पेयर्स में मूवमेंट आ गया था, लेकिन क्या हो गया था, हमारे लेवल पे ही परफेक्ट क्लोजिंग वो कर दी है। तो फिर यहाँ पे अभी ये ना सोचो, हमने लेवल लगाया था, अभी ये ना सोचो कि ये लॉस, ऐसा ना हो लॉस हो जाए, विन हो, लॉस कहीं हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपने लेवल लगाया है, उस पे ट्रेड करो, अपने लेवल पे ट्रस्ट करो, यकीन रखो अपने लेवल पे। लॉस होता है तो वो फिर बाद में देखा जाएगा कि ये लॉस हो गया या खान खान क्या बोलता है? GBP/JPY 009 लेवल ऊपर चेक करें। GBP/JP देखो हमारे लेवल से हम पूरा मार्केट को गिरा देता है, हम नहीं गिराते, हमारे लेवल गिराता है मार्केट। GBP/JPY हमारे पास नहीं है। और फिर से तमाशा करो मार्केट का, क्योंकि मोमेंट से। अच्छा, न्यूज कितने बजे है? छोटा सा न्यूज है, लेकिन फिर भी येलो कलर वाला है, 3:30 पे 10 मिनट रहते हैं। कौन है उसका? USD। तो चलो न्यूज पे ट्रेड करेंगे नहीं, बस देखेंगे। न्यूज से पहले मतलब नहीं। और तो देखो बिल्कुल मेरे बनाए हुए फुटप्रिंट पे चल रहा है यार। यहाँ पे मेरे ख्याल में हमने फिर से मिस किया है। कौन है ये? AUD/JPY। AUD/JPY पे फिर से रेडी रखो, यहाँ से हम आपके लिए जाएंगे। हम यहाँ से आएंगे, अभी देखते हैं ऊपर जाता है कहीं तो जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक तरफ तो जाएगा। इस तरफ अभी हमारा यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ
3x हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करें कि हम 3x पे नहीं जाए, हम 4x पे चले जाए। सॉरी, मैं रीजन बताना भूल गया था, अभी रीजन भी बताऊंगा कि किस बेस पे हम ट्रेड्स लेते हैं। कैट AUD, अच्छा AUD ने हमारा लेवल ब्रेक कर दिया है, कोई बात नहीं। मतलब जब लेवल ब्रेक होता है फिर वो खुश होना चाहिए, ये लॉस से बच गए। तो ये कैंडल नहीं पहुंची हम, हाँ AUD पे कैट JPY पे इसकी रनिंग कैंडल पे हम आपके लिए जाते हैं। ये अगर मजीद थोड़ा मार्जिन देता है ना, नहीं है परफेक्ट है, परफेक्ट। देखो एंट्री वैसे भी ट्रेड विन हो गया है, लेकिन एंट्री देखो इस तरह एंट्री लिया करो तो कभी भी आप लोगों का लॉस नहीं होगा, कभी भी गारंटेड। 4 ट्रेड हमारे बैक टू बैक विन हो चुके हैं। और क्या चाहिए आपको? कितना टाइम हो गया है टोटल? तो मेरे ख्याल में 30 मिनट ही हो गए हैं और हमने 4 ट्रेड। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई देखो, मैं आप लोगों को बोलता नहीं हूँ कि मार्केट में हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो पीछे कुछ भी नहीं है, सपोर्ट अगर होता तो यहाँ पे नीचे है, लेकिन यहाँ से क्यों रिवर्सल हो गया? मेन मुद्दे की बात यही है। सबसे पहले तो इसको देखो, ये वाली जो बाइंग आई थी, एग्जैक्ट उसका लिमिट कंप्लीट हो गया। लिमिट किधर कंप्लीट होता है बस फिर बात खत्म। और दूसरी बात क्या हो गया था, ये जो एक छोटा सा फुल बैक आया हुआ था इसका 4x हो रहा था, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गई थी, तो इसलिए इतना बढ़िया था। देखो पूरा मार्केट को फिर से हमने नहीं, हमारे लेवल में रिवर्स कर दिया मार्केट को। तो ये है, हंड्रेड परसेंट देखो आप लोगों के सामने है हर चीज, कोई छुपी हुई तो नहीं है। आप लोगों के सामने, मतलब एडवांस में मैं लेवल्स लगा लेता हूँ कि हम ना यहाँ से जाएंगे और वहां से हम चले जाते हैं और वहां से हम मतलब विन भी हो जाते हैं। अमीन अकबर खान, आपने हाथ उठाया है, तो रीजन समझ नहीं आया है, तो क्या समस्याएं हैं आपके? फॉर श्योर शॉट, फॉर लाइफ चेंजिंग, लोगों की तरह लाइफ चेंजिंग शॉट। यार अगर 4 शॉटों से लाइफ चेंज होती तो ऐसे होता। इतनी शौक ही है। हाँ तो नुमान भाई फुल फुल अमाउंट लगाओ ना एक ट्रेड पे, लाइफ चेंज हो जाएगी, या फिर गरीब या फिर अमीर। नहीं लाइफ चेंज किधर, फुल अमाउंट हमारा कितना, हमारे तो $50-100 होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 200 हो जाएंगे, तो $200 से किधर हमारी लाइफ चेंज होती है? तो हो जाएंगे तो तब भी हो जाएगी चेंज। $200 से तो हमारा यार
हमारा ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा 3000 होता है जो बड़ा ट्रेड होता है, मतलब कोटेक्स में। मतलब 3000 के लिए भी नहीं, जब जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए फिर कंपाउंडिंग कर लिया करें प्रॉफिट से। आज मेरा नियत था, लेकिन फिर मैं इसलिए आप लोगों के सामने ये चीज़ें नहीं करता हूँ, फिर आप लोगों की आदतें खराब होती हैं। वरना मैं नहीं, अपने अकाउंट में डेली का जो परसेंटेज है वो रख के जो ऊपर प्रॉफिट हो उससे करें कंपाउंडिंग, यार अगर लॉस होता है थोड़ा-थोड़ा कमाओ, लेकिन रोज़ाना कमाओ, बेशक वो 1-2 क्यों ना हो। सही है। बस ज़्यादा के पीछे ना भागो, ये कंपाउंडिंग और ये चीज़ें मतलब इनसे खुद को बचाओ। हाँ, वो एक टाइम होगा, मतलब हर चीज़ का आप लोगों का टाइम आएगा। जब टाइम आ जाएगा फिर कंपाउंडिंग जिस तरह आपका दिल करे उस तरह आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए इंशाल्लाह। अभी टाइम है और अभी हमारा टाइम ये है कि हम सिर्फ़ खुद को वो करें, खुद को हम थोड़ा-सा मतलब उस लेवल तक ले जाए, बस ये बड़ी बात है। बाकी ये सारी चीज़ें हमारे लिए पड़ी है, ये किधर भी नहीं जाती है। लेकिन इनके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा, हम उस लेवल पे खुद को पहुँचाना होगा, फिर जाके हम वही सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंपाउंडिंग मतलब ओके। मैंने बताया नहीं, जिस तरह आपका दिल करे उस तरह आप फिर कर सकते हो। बेशक आप कंपाउंडिंग करो, 100 से कंपाउंडिंग शुरू करो, लॉस भी हो गया तो आपको 10, लेकिन आपने पहले उस जगह तक पहुँचाना है। लर्निंग और प्लस आप बैकअप, मतलब आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि आप कहोगे कि यार मैं 100 से कंपाउंडिंग करता हूँ, अगर मेरे $100 चले भी गए तो मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। वो तब होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी इन चीज़ों को आप प्रॉपर रूल्स, क्योंकि स्टार्ट में एक चीज़ आपको फ़ायदा देता है, अगर किसी ने प्रॉफ़िटेबल होना है ना इस फ़ील्ड में, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है या मैंने जो जितना इस फ़ील्ड में मैंने वो किया है, स्टार्ट में ही मुश्किलात होते हैं और चाहे इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उस स्टेज से बंदा निकल जाता है तो फिर आगे बहुत आसानी है। लेकिन वो स्टार्ट में मुश्किलातों से कैसे निकलना होगा, वहाँ पे आपको रूल्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स जब तक आप फ़ॉलो नहीं करोगे, आप कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते हो, ये बात याद रखो। मजबूरन ही फ़ॉलो, क्योंकि देखो मैं खुद शुरू-शुरू में हम मतलब हमें भी पता था कि इस तरह करो, ये रूल्स होते हैं, ये है, वो है, तो नहीं होता था। लेकिन आखिर में बंदा थक जाता है, क्योंकि आपके पास लर्निंग भी होती है, फिर भी आप कल वो एक बंदा पूछ रहा था कि मतलब नॉलेज के बावजूद भी मैं प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकता हूँ। तो आपके पास नॉलेज भी होता है, हर चीज़ होता है, लेकिन आपका प्रॉफ़िट नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि हम रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते हैं। तो जब तक आप रूल्स को फ़ॉलो नहीं करोगे, तब तक प्रॉफ़िटेबल होना बहुत मुश्किल है। मतलब एक दिन प्रॉफ़िट करोगे, दूसरे दिन फिर वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हाँ, स्टेज पे रुके हैं। उसी स्टेज पे ही बंदा ना आगे जाता है, ना पीछे जाता है। मतलब हर बंदा, मैं खुद स्टक हो गया था, मतलब परेशान था कि अभी मैं करूँ क्या? मतलब क्या करूँ? मेरे सामने कोई रास्ता मुझे बिल्कुल। नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर बिल्कुल मैं क्या करूँ? इसी स्टेज पे फंसे हुए हैं बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो, चलो नहीं मतलब मजबूरन मैंने रूल्स को फ़ॉलो किया है। रूल्स कैसे हैं? जो सबसे ज़रूरी रूल्स है, अपने एसएल पे रुकना सीखो। मैं कहता हूँ मतलब बहुत से हर रूल को भूल जाओ, एक ही रूल को फ़ॉलो करो, अपने लॉस पे रुकना सीख जाओ बस। मैंने ना 15-20 दिन अपना सारे रूल्स फॉलो किए हैं, मैं अकाउंट में मतलब ठीक ही रहा हूँ। एक दिन ब्रेक किए हैं, जीरो हो गया। यही तो बात होते है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को मतलब ये नहीं कहता हूँ कि आप ये करो, ये रूल फ़ॉलो करो, वो करो। कुछ भी ना करो, सिर्फ़ एक रूल को अगर आप फ़ॉलो करते हो, अपने लॉस पे रुकना। अपने लॉस पे रुकने का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट वॉश होने के बाद रुक जाता है। तो अपने लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने उम, अगर आपके पास $100 है तो आपका जो 10% एसएल होगा, 10% में मेरे ख़्याल में $10 आते हैं। तो $10 आपका लॉस होता है, रुको। उससे क्या नहीं, हो मैं तो एक डॉलर काम था उसके लिए मैं कर रहा था, अकाउंट सारा देखो, जीरो कर लिया, $1 फिर भी नहीं आया। $1 के पीछे हम पूरा अकाउंट, ये सारी चीज़ें
शुरू में मुझे अभी भी याद है, जब मैं पहले मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपना अकाउंट 800-900 तक पहुँचाया था, तो आप लोग सोच नहीं सकते हो कि वो कितनी खुशी की बात थी मेरे लिए, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि मेरा एक ख्वाब था कि मेरा अकाउंट एक बार 1000 तक पहुँच जाए, तो बस मैं दुनिया को एक साइड से दूसरे साइड पे कर लूँगा। तो वो क्या हो गया, मेरे ख्याल में 95 थे कि कितने, मतलब 995 तक हो गया हूँ, 995 तक। तो मैंने बोला चलो ये $5 जो है ये पूरे कर दूं तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, और उसी $5 के पीछे उसी टाइम पे मैंने वो पूरा अकाउंट वॉश कर दिया। तो बिल्कुल इसी से उसी दिन से उसी दिन से आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी मेरा मतलब जब प्रॉफिट हो जाता है तो इस तरह 98 या 495 या 995 इस तरह तक पहुंच जाता है, तो मैं क्लोज कर देता हूँ कि यार ये $4 कोई बात नहीं है, मैं कल फिर कर लूंगा। लेकिन मैं, क्योंकि उससे पहले मुझे अभी भी याद है वो दिन यार, मतलब मैं वो फीलिंग्स आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ फीलिंग्स होती थी वो। हम तो उस जगह पे स्टक है ना अभी, तो हमें पता है। बस तो मतलब देखो, आप जब स्टक हो जाते हो तो इसका हल निकालो। इसका हल ये नहीं है कि आप बस कहो कि यार मैं तो स्टक हो गया हूँ, ये है वो है। आप स्टक हो नहीं, गए हो। मैंने इसका हल ये निकाला है कि अभी जो अकाउंट वॉश किया ना, उसके बाद 1 मंथ देना, जो कि खुद पे काम करना, और फिर से फिर एक्सेप्ट करना। हाँ, और फिर से दोबारा जब आते हो ना, प्रैक्टिस करके आओ और रूल्स के साथ आओ। रूल्स क्या है, मैंने आपको वो ऑलरेडी बताया कि सिर्फ एक रूल। देखो, हम $5-10 करके कितने खुश होते हैं और क्लोज भी करते हैं कि यार आज मैं प्रॉफिट में हूँ। तो इसी तरह पांच हम ज्यादा लॉस पे जाते हैं। वो क्या होता है, हम लालच करते हैं कि मेरे $5 लॉस हो गए तो मैं इसको रिकवर करता हूँ। रिकवरी का कभी भी जहन में ना रखो, ये बात जहन से निकालो। आप जब भी ट्रेड के लिए बैठते हो, अपना अकाउंट देखो, मेरे अकाउंट में कितने हैं, $50 है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5, वरना आखिरी जो मेरा सेकंड एसएल होगा, $10 लॉस होता है ना, तो मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा, दूसरे दिन, मतलब रोजाना तो आपका लॉस नहीं होता है, एक दुका दिन मार्केट खराब होता है, लॉस हो जाते हैं, दूसरे दिन आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरह जब आप एट द एंड देखोगे मंथ के, तो आप प्रॉफिट में ही रह जाते हो। यूरो जीपीवाई पे ट्रेड बन रहा है। यूरो जीपीवाई पे हम क्लोजिंग के बाद हम अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। नहीं, अभी मतलब रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो अभी ये रिस्क हो गया, छोड़ो। तो हमेशा से एक बात, नुमान भाई, जब तक आपका अकाउंट कंप्लीट नहीं होता तब तक तो मतलब खुद से नहीं करेंगे, फिलहाल तो आपके साथ ही है। बस ये भी मतलब अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको चीजें सीखने को मिलती है। यही चीजें हम पढ़ाते भी है, और सेम चीजें देखो आपके सामने मैं यूज करता हूँ। और ऐसे बंदे भी हैं जो मुझसे अच्छी तरह इस कंसेप्ट को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस में रहते हैं। और ये होती है हमारा माइंड सेट। लेकिन हमारा माइंड सेट कैसे सेट होगा, आप लोग, बेशक आप लोग ये चीज ट्राई करो। मतलब मैं शुरू में मेरे जब लॉसेस हुए थे, तो मैंने खुद को कैसे रिकवर कर दिया। देखो, आपका माइंड किस चीज पे डिपेंड करता है। आपका माइंड थोड़ा सा ही, कि मैं एक डॉलर दो डॉलर प्रॉफिट करके क्लोज करता था, वो मेरा माइंड इतना फ्रेश होता क्योंकि मैं प्रॉफिट में था। बेशक वो $1-2 क्यों न थे, लेकिन वो प्रॉफिट ही होता था। $5, $3 इस तरह प्रॉफिट करके मैं क्लोज कर देता। एक वीक आप इसी तरह क्लोज करते रहो, ऑलरेडी वो आपका माइंड चेंज हो जाता है। मतलब आपका माइंड जो एक चीज में, जिस तरह बोलते नहीं हो कि मैं स्टक हो गया हूँ, तो उस स्टेज से आपका माइंड निकल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, दिमाग, आप दिमाग को जो चीज आप देते हो ना, आपका दिमाग उसी चीज को ही फॉलो करता है। आपका $1 लॉस क्यों ना हो, आप सारा दिन वही चीज सोचते हो, तो आखिर में ये लॉस का वर्ड आपके दिमाग में इसी तरह, मतलब कील की तरह बैठ जाता है। तो इसलिए हाँ, अपने माइंड को चेंज करने के लिए आप बेशक, मतलब ये फॉर्मूला आप लोग ट्राई करो। एक वीक तक आप सिर्फ $1-2 प्रॉफिट करके क्लोज कर लिया करो बस। आपने एक ठीक डॉलर है। का प्रॉफिट किया है, आपने क्लोज किया, तो 24 घंटे आपका माइंड फ्रेश रहता है। आपके माइंड में यही बात रहेगी कि मैंने प्रॉफिट किया है। ये नहीं देखते हैं हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। ये नहीं देखते कि मैंने कितना प्रॉफिट किया है या कितना लॉस किया है। तो आपका माइंड वो चीज ऑलरेडी उस चीज को एब्जर्व कर लेता है और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है।
तो आप एक वीक तक ये चीज़ फॉलो करो कि मैंने प्रॉफिट किया है, मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ। मतलब जब 24 घंटे 24 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, तो इतने घंटे जब आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाता है, तो ऑलरेडी आपका माइंडसेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए तो नुमान भाई मतलब जिसको देखता है ना वैसे ही करते हैं। आप देखें, आपको देखा है आपसे अब हमें एक हैबिट आ गई कि दिन के 3-4 ट्रेड निकालो, चाहे 2 निकालो, 1 ट्रेड निकालो। मतलब कि मतलब जिसको देखता है उससे भी बड़े वो चीजें सीखने को मिलते हैं कि यार इसने ऐसा किया, इसी से बड़ा सीख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। ये नहीं कि वो सिखाने वाला 4 ट्रेड निकाला है और जो सीख रहा है वो 10-10 ट्रेड निकालो, तो ये तो बेवकूफी है ना। हाँ, बिल्कुल। अभी देखो ना, अभी 1 घंटा हो गया, हमने 4 ट्रेड निकाले हैं, मतलब हमें मिले, हमारे सेटअप ही 4 ट्रेड हो गए हैं, 1 ट्रेड लॉस नहीं है। बेशक हमें 1 घंटे में 1 ट्रेड क्यों ना लेना पड़े, मतलब सेटअप नहीं बन रहे हैं, हम क्यों खामखा अपना लॉस कराएँ, हम क्यों हर जगह पे ट्रेड करना शुरू करें। तो बेशक आप वेट करो अपने सेटअप का और रिजल्ट फिर देखो। ये फार्मूला आप लोग एक बार अप्लाई करो, अच्छा अपने माइंड को अच्छा चेंज करने का यही एक तरीका है। नुमान भाई, ये अपने सेटअप का फुल वेट करना मतलब कि पूरी बहादुरी के साथ बैठना, सब्र के साथ, यार ये आप भी ये किस भी चीज, किस ये तरह चीज है? देखो, आप यकीन, मेरा एक दोस्त है मैं कि ना असल में मैं गलती क्या करता हूँ, मैं एग्रेसिव एंट्री लगा देता हूँ और वो एग्रेसिव अक्सर तो ही लेवल को ब्रेक करता मैंने ऑलरेडी ये चीजें बता रहा हूँ कि आजकल मार्केट वैसे नहीं है कि हम, हालांकि पहले करते थे हम, लेकिन आजकल के जो हालात हैं मार्केट के, तो उसमें हम एग्रेसिव नहीं जा सकते हैं। हम वेट करेंगे, लेवल को कंफर्म होने दो, उसके बाद जाके हम ट्रेड करते हैं। तो है। ठीक। मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो आप लोग अपना साइकोलॉजी, अपने माइंड को का ये आप लोगों का एक्सरसाइज है। ये आप लोग गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों की साइकोलॉजी और माइंडसेट मुकम्मल चेंज नहीं हो गया, तो फिर मुझे आकर बताओ। सिर्फ बेशक आपका $1 प्रॉफिट क्यों ना हो, आप लोग ब्रेक इवन पे क्लोज क्यों ना करो। मैंने ब्रेक इवन पे भी क्लोज किया है, मतलब न प्रॉफिट होता था न लॉस होता था, मैं क्लोज कर देता था। वो क्या होता था, मैं रिलैक्स होता था कि मेरा लॉस नहीं है। क्योंकि जब हम लॉस होते हैं ना, तो हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा माइंड सेट वो वाला बना नहीं है। जो मैं आपको एक बात बार बार कहता हूँ यार, जब लॉस होता है तो एक ट्रेड लॉस होता है, 1-2 डॉलर ही चले जाते हैं, कोई हमारे ऊपर आसमान तो नहीं गिरता है, मतलब ये इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। तो वो वाला माइंड सेट अभी हमारा बना, मैंने बनाया है, लेकिन आप लोगों का बनने में वो टाइम लगेगा। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए आप लोग एक वीक ये एक्सरसाइज करो, अपने माइंड को ये एक्सरसाइज दो, डेली का $1-2 प्रॉफिट करो और क्लोज करो, और बस उसके बाद निकलो मार्केट, मतलब बाहर घूमो फिरो खुशी से, मतलब बंदा खुद अंदर ही खुश, वो इंटरनल जो खुशी होती है ना, वो इस चीज में होती है। जब आप एक वीक एक फील्ड में खुश रह जाते हो, तो फिर नुमान भाई ऑलरेडी मैंने आपका, $10 डिपॉजिट किए थे, मैंने कुछ वेबसाइट वगैरह सीखी थी, $10 डिपॉजिट किए, मैं डेली ट्रेड करा था, लेकिन मैं $10 से मैं डेली अपने अकाउंट को 100% ग्रो करा था। $8 $10 निकाल रहा था। 3-4 दिन में डन हो गए $48, $48 हो गए। मेरा एक लॉस हुआ $8 का, ₹40 बात कर दिया। अगले दिन मेरा वो आज का रिकवर हुआ, उसके अगले दिन मेरा बैक टू बैक 3 लॉस की, मैंने सारा अकाउंट लगाया, 50 से 50 गए। बस, तो यही तो बात है। आप 5-5 10 आज 5-5 8-8 डॉलर पे खुशी से क्लोज करते, लेकिन आपका लॉस $10 हो गया, क्लोज नहीं किया। $20 आपका लॉस हो गया, फिर भी क्लोज नहीं किया। $30 पे आपका लॉस पहुंच गया, फिर भी आपने क्लोज नहीं किया। आखिरकार 50 के 50 आपने लगा दिए हैं, फिर आपने मजबूरन ही, क्योंकि कुछ रह नहीं गया, मजबूरन ही क्लोज कर दिया। तो ये सोचो कि आप 5 या $8 प्रॉफिट करके क्लोज करते हो, तो इसी तरह 5 या $10 आपका लॉस होता है, तो क्लोज करो कि चलो आज मेरा दिन नहीं है, फिर कभी मेरा दिन आएगा तो यार मैं उस फिर, कॉन्सेप्ट से नफरत हो गई थी, उस स्ट्रेटजी से नफरत हो गई थी, मैंने कभी यूज नहीं की। फिर मैंने कहा नहीं करना, फिर यूज बैंड से उसकी बच्ची। देखो, फिर से वही बात कह रहा हूँ, अपना वो यूज क्या कहते हो, क्योंकि हम लाइव होते हैं तो आवाम भी होती है, और दूसरा ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी चढ़ता है, तो अपना अल्फाज थोड़ा सा वो इस्तेमाल किया करो। और दूसरी बात ये है कि एक सेटअप पे, एक ही कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करो, ट्रेड करो, बस। क्या है, आप जो मेरे साथ पुराने बंदे हैं, कल भी मैंने ये बात की थी, मतलब साल 1.5 साल हो गया है आप लोगों का मेरे साथ। मुझे अपने इस कंसेप्ट के अलावा किसी और चीज पे कभी ट्रेड लेते हुए आप लोगों ने देखा है? मतलब अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बताओ।
मैं एक ही चीज पे तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, एक ही कंसेप्ट, एक ही चीज, बेशक वो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों ना हो, आप उसको पकड़ो और सिर्फ उसी पे ही प्रैक्टिस करो, उसी पे ही नुमान भाई असल में मास्टर ना करो। हमारी शुरुआत ही गलत हुई है। शुरुआत क्या हुई है कि यार दूसरी तीसरी कैंडल पे ट्रेड लेना ये तो और मैं बताया नहीं कि आप लोगों मतलब ये अभी जब आपकी ट्रेडिंग देखते हैं ना तो लग रहा है कि घंटे में 3-4 ट्रेड मतलब बहुत ही बोरिंग लगती है, तो इसलिए वो मार्केट में बैठ के अपने सेटअप का वेट नहीं पूरा होता। बस ये तो आपको जिधर करना पड़ेगा, ये जिधर पेशेंस, पेशेंस क्यों, जो हर बंदा बोलता है कि अपने अंदर पेशेंस ले आओ, ये करो वो करो, अभी पेशेंस हर बंदा बोलता है पता नहीं है, तो यही आपके पेशेंस है कि आप अपने लेवल का वेट करो। आपको बेशक घंटे में एक ट्रेड क्यों ना मिले, अपने लेवल के अलावा ट्रेड ना करो। तो ये यूरो यूएसडी पे हमारे ख्याल में हमारा लास्ट ट्रेड आने वाला है। अभी भी थोड़ा सा एरिया है, टच नहीं किया है, तो हम एग्रेसिव भी नहीं जाते हैं, हम वेट करेंगे एक कैंडल का। यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई छोटी सी तो हम नेक्स्ट डाउन के लिए आएंगे, वरना नहीं। तो ये मैं इस बात को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होती है वो गलत हो जाता है, आगे हम सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। सिग्नल्स वाले को क्या होता है, मतलब उसके बड़े बड़े मकसद होते हैं, जो आप लोगों को टाइम लगेगा उन चीजों पे। अच्छा, उसको इस चीज से कोई परवाह नहीं होता है, लॉस होता है हर कैंडल पे, बोलता है अप जाओ डाउन जाओ, अप जाओ डाउन जाओ, ये वो। तो इस तरह ये ट्रेडिंग नहीं होता है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर इतना वो होता तो फिर तो कोई बात ना होती। अ, अच्छा, मैं बहुत से ऐसे ट्रेडर्स को देखता हूँ जो लाइव आके बोलते हैं मैं लाइव सिग्नल भी वो कुछ लेवल्स नहीं होते हैं, बोलता है अच्छा नेक्स्ट यहाँ से अप जाओ, अभी यहाँ से नेक्स्ट हम डाउन आएंगे यूरो यूएसडी पे, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग को देख कर ही अच्छा अभी छोड़ो, मतलब इसने लेवल ब्रेक किया है तो अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो वो क्या करता है, वो आपको फिर भी चार्ट पे कोई लेवल कुछ भी ड्रॉ नहीं करता है, सिर्फ मुंह पे, मतलब जो स्टिकर पे सिग्नल देता है वो मुंह पे बोलता है कि अप जाओ डाउन जाओ। फिर तो उससे तो अच्छे है वही स्टिकर वाले सिग्नल अच्छे है यार। आप लाइव आते हो तो लाइव आप अपना नॉलेज पे ट्रेड दो, अपने लेवल्स लगा के उनको ट्रेड दो। एडवांस में आप लेवल लगाओ कि हम यहाँ से अप जाएंगे यहाँ से डाउन जाएंगे, ऐसे ट्रेड दो। ऐसे तो नहीं कि मैं अंदाजे से बोलूं कि बस ये साफ चार्ट होता है इस तरह। हाँ, नेक्स्ट कैंडल पे आप लोग अप जाओ, ओहो डाउन आ गई, एमटीजी पे चले जाओ, क्योंकि ये जो फिर से कुछ लोग तो पता नहीं कितने कितने एमटीजी पे चले जाते हैं। तो ये एमटीजी, ये चीजें, ये सारे फजूल है, कुछ भी नहीं है। एक बार आपका लेवल फेल हो गया तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि दोबारा वहां पे, हाँ तुक्के वाला ट्रेड जो होता है वो उसमें हो सकता है, लेकिन जब आप परफेक्ट ट्रेड करते हो, परफेक्ट आपका लेवल होता है, वो वर्क ना करे तो वो फिर दोबारा एमटीजी एमटीजी उसमें नहीं चलती है। एमटीजी में बोलते भी इस तरह है कि डबल अमाउंट लगाओ, हालांकि बंदे अपना अमाउंट तुम डबल लगा कर दिखाओ मुझे, फिर मैं आपको मानता हूँ। कहने का तो बहुत आसान होता है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि अभी इतना लगाओ अभी इतना लगाओ, लेकिन मैं खुद तो लगाऊं उसी तरह, फिर मैं मानूंगा। मैं खुद आप लोगों के सामने अपना अकाउंट, जिस तरह मैं ट्रेड लेता हूँ आप लोगों के सामने मैं अकाउंट शो कराता हूँ कि देखो मैंने भी लिया हुआ है, चाहे लॉस होता है चाहे विन होता है। बेशक मैं एक एक दो दो डॉलर का क्यों ना हूँ, लेकिन है तो मेरी अपनी, यूज तो कर रहा हूँ कम से कम कुछ। और आजकल तो ऐसे ऐसे चीजें आई है कि बंदा हैरान हो जाता है, हैरान और परेशान। मतलब जो विड्रॉ डिपॉजिट होते हैं वो भी शो कराते हैं, मतलब कुछ चीज के लिए मैं हैरान हूँ। ऐसे ऐसे कोड आए हुए हैं कि वो विड्रॉ भी शो करता है कि देखो इसने विड्रॉ भी किया है, इसने डिपॉजिट इतना किया है और इतना विड्रॉ भी किया है। फाइल लगाते हैं ना नुमान भाई, फाइल लगाते हैं तो शो हो जाता है तो सब। वही चीज है, मतलब वही कोड होते हैं, कोई ये जो क्या बोलते हैं ये गूगल क्रोम। मेरे मेरे अच्छा मैं पास बाइनांस मेरे पास बाइनांस में $8,000 पड़ा है, बाइनांस में फेक अभी डॉलर। देखो बाइनांस वाले भी आए हुए हैं। ये जो, अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, मतलब जो बंदा, एक ब्राउजर होता है मोबाइल में, कीवी कीवी ब्राउजर के नाम से वो होता है, मतलब जिस ट्रेडर को देखो वही ब्राउजर यूज करता है, तो उसी ब्राउजर के देख कर ही आप लोग फिर समझ जाओ कि ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि वो जो कोड होते हैं वो कीवी ब्राउजर पे ही चलते हैं, बाकी ब्राउजर पे मेरे ख्याल में वो काम नहीं करते हैं। हमारा हमारा एक दोस्त था, वो कीवी ब्राउजर पे मशहूर है। यार
हमारे इलाके का बंदा है नुमान भाई, राशिद रोफ्तार, मतलब नाम है, आर के ट्रेडर। हाँ तो वो तीन उसका वो परसों परसों मैंने देखा वो लीडर बोर्ड पर आया हुआ था, कुछ 7वें 6वें नंबर पर था, यार कुछ 25-30 हजार $। लीडर तो बोर्ड यो भी फेक फाइल। लीडर बोर्ड भी मैं आप लोगों को क्या भी आप लोग इन चीजों को मतलब मैंने बोला कि इन चीजों के पीछे ना पड़ो, इनको दिमाग से निकालो, अपना ट्रेडिंग करो, अपना प्रॉफिट करो बस। मार्केट लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे कोई लेना देना ना रखो, खुद करो बस। तो मीटिंग एंड होने वाला है। तो आज के हमारे 4 ट्रेड विन है, 100% एक्यूरेसी है। बस ये हमें बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चाहे 1/1 ट्रेड क्यों ना हो, लेकिन 100% होना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। मजीद फिर मिलते हैं रात को क्लास में। और चीज़ों को अभी देखो, अभी बहुत से लोगों को ये चीज़ें समझ के यार ये क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, ये 5-5 रंग बिरंगे लकीरें हैं तो कहीं पे ये लकीरें हैं। तो ये जब हम क्लासेस आप हम आगे जाएंगे थोड़े से एडवांस लेवल पे तो आप लोगों को फिर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब फिर आप लोगों को समझ आएगा कि ये तो जो मैं कर रहा था ये वही चीज़ें हैं। बाकी तो हम अभी क्लासेस हमारे बिल्कुल बेसिक्स में है, फिलहाल बेसिक्स को हम क्लियर करें फिर इन चीज़ों पे आएंगे। और बाकी रिजल्ट मैं डेली आप लोगों के सामने जो ट्रेड करता हूँ मैं अपने कंसेप्ट को प्रूव करता हूँ आपके सामने कि कोई गप नहीं है, 100% वाला कंसेप्ट है, बस दिमाग होना चाहिए थोड़ा बंदे का। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।